गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे और खूब मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? चैप्टर पढ़ेंगे गांव पंचायत। सबक नंबर क्या है बेटा? 20। ओके, गांव पंचायत आज हम सभी पढ़ेंगे। आप सभी ने SST में पढ़ रखा होगा, आज हम उर्दू में भी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओके, किसी ज़माने में हमारे मुल्क में गांव का इंतज़ाम गांव वालों के हाथ में होता था। गांव की हिफाजत, सफाई, खेती, तालीम का बंदोबस्त गांव वाले खुद कर लिया करते थे। जब अंग्रेज़ों की हुकूमत आई तो गांव का इंतज़ाम सरकार ने अपने ज़िम्मे ले लिया। महात्मा गांधी चाहते थे कि गांव के इंतज़ाम में गांव वालों का पूरा हाथ हो, इसलिए आज़ादी के बाद हमारी सरकार ने गांव की तरफ ध्यान दिया। हमारी रियासतों में पंचायत राज कानून बनाया गया, जिससे गांव वालों को ये इख्तियार मिल गया कि वो अपने गांव का इंतज़ाम खुद कर लें। आगे चलते हैं बेटा। कह रहे हैं कि इस कानून के मुताबिक हर उस गांव में गांव सभा बनाई जाती है जिसकी आबादी 250 या 100, कह रहे हैं जिसकी आबादी 250 या उससे ज़्यादा हो। कह रहे हैं कौन सा कानून? जो कानून बना, कानून पंचायत राज जो बनाना था बेटा, ये उसी गांव में बन सकता था जिस गांव में 250 से ज़्यादा लोग रहते हों। गांव सभा की हर साल 2 बैठकें होती हैं। कितनी होती थी? 2 बैठकें होती थी, एक खरीफ में और एक रबी में। खरीफ में गांव सभा आइंदा साल का बजट मंजूर करती थी और रबी की बैठक में पिछले साल के हिसाब की जांच करती थी। आगे चलते हैं बेटा। ये देखिए गांव की चौपाल बैठी है, ये गांव के जो प्रधान है वो बैठे हैं, जो सबसे बड़े हैं वो सब इनकी बातों को मान रहे हैं। यहाँ पे चौपाल लगी हुई है, पंचायती राज है ना बेटा, गांव की पंचायत है ये। आगे चलते हैं हम बेटा, आगे चलते हैं। बहुत सभी ध्यान से देखेंगे बेटा, आपका SST में भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं गांव सभा अपने मेंबरों में से प्रधान और ग्राम पंचायत का चुनाव करती है। इस इंतजामिया कमेटी का नाम गांव पंचायत है। क्या है बेटा? गांव पंचायत है। इसमें 15 से 30 मेंबर होते हैं। इन मेंबरों का चुनाव 5 साल के लिए होता है। गांव में पंचायत के मेंबर हर साल अपना एक उप प्रधान चुनते हैं। अगर गांव सभा किसी वक्त ये देखे कि प्रधान और उप प्रधान उसकी हिदायतों के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं तो उसे इख्तियार भी रहता है कि उन्हें उनके ओहदों से हटा दिया जाए। आगे चलते हैं। कह रहे हैं गांव सभा का प्रधान ही गांव पंचायत की बैठकों की सदारत करता है। प्रधान और उप प्रधान के अलावा गांव पंचायत का एक सेक्रेटरी भी होता है। क्या होता है बेटा? यानी उप प्रधान और प्रधान के अलावा एक सेक्रेटरी भी होता है जिसे सरकार मुकर्रर करती है। यही गांव पंचायत गांव सभा की निगरानी में गांव का इंतज़ाम करती है। गांव में स्कूल, रीडिंग रूम, कुतुब खाने खोलना, इलाज और सफाई का इंतज़ाम करना, खेती और दस्तकारी को तरक्की देना, सड़कें और छोटे छोटे पुल बनवाना, मेले और बाजार लगवाना, मवेशियों की देखभाल और इलाज का इंतज़ाम करना, दरख्त लगवाना और गांव की हिफाजत के लिए रज़ाकार बनाना गांव पंचायत के ख़ास काम है। ये सारे काम अभी जो हमने पढ़े बेटा, ये देखिए ये सारे काम गांव पंचायत के हैं। ठीक है, इसे आप सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, गांव पंचायत को इन कामों के लिए कुछ रुपए सरकार से मिलते हैं और कुछ रकम टैक्स वगैरह के ज़रिए पंचायत खुद हासिल करती है। आगे चलते हैं बेटा। अब कह रहे हैं कि गांव के झगड़े तय करने के लिए कमेटी बनाई जाती है जिसे पंचायती अदालत कहते हैं। इसका चुनाव हर 5वें साल होता है। इसके सदर को सरपंच और नायब सरपंच कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ये देखिए, इसके सदर को सरपंच और नायब सरपंच कहते हैं। पंचायती अदालत में 5 पंचों की छोटी छोटी कमेटियां होती हैं जो पंच मिडिल कहलाती है। ये पंच मिडिल साल भर काम करती है और फिर उनके मेंबरों को तब्दील कर दिया जाता है। जब कोई मुकदमा पंचायती अदालत के सामने आता है तो सरपंच को एक पंच मिडिल सुपुर्द कर देता है। एक क्या करते हैं बेटा? सरपंच उसको एक पंच मिडिल के सुपुर्द कर देता है, यहाँ पे बेटा ये देखिए फिर से कह रहे हैं उसको एक पंच मंडल के
कह रहे हैं तो सरपंच उसको एक पंचमंडल के सुपुर्द कर देता है। इस तरह अब गांव के लोगों को छोटी छोटी बातों के लिए थाने और कचहरी नहीं दौड़ना पड़ता। सिंचाई, मेंढ लेन देन और मारपीट के झगड़े गांव में ही तय हो जाते हैं। गांव उसके इंतज़ाम के दो फायदे हैं, एक तो उसमें किसी तरफ से वकील की ज़रूरत नहीं होती और दूसरे क्या है बेटा, पंच गांव ही के होते हैं और इसलिए वो मामले को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और इंसाफ कर सकते हैं, है ना बेटा। आगे चलते हैं, क्या है सबसे लास्ट क्या है कि पंचायती राज कायम करने के लिए हमारे गांव को बहुत फ़ायदा हुआ है, लेकिन इस निज़ाम से जहां हमारे गांव वालों को बड़े इख्तियार मिले हैं वहाँ उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। गांव पंचायत के मेंबरान का ये फ़र्ज़ है कि वो मिलकर गांव की तरक्की के लिए कोशिश करें और वो दिन दूर नहीं कि गांव की ज़िंदगी वैसी बन जाएगी जैसे गांधी जी चाहते थे। तो बेटा आप सभी ने पढ़ा और आप सभी ने ये सीखा कि पंचायती राज यानी गांव में जो पंचायतें होती हैं उससे कितना फ़ायदा हो रहा है लोगों को, ठीक है, गांव कितना तरक्की कर रहा है, कितना उन्नति कर रहा है। तो बेटा अब चलिए इसके हम सभी क्या करेंगे, सवाल जवाब करेंगे। ओके चलिए शुरू करते हैं, ठीक है बेटा। अब सवाल नंबर क्या है बेटा कि अंग्रेज़ी हुकूमत से हमारे गांव का इंतज़ाम कैसा होता था अंग्रेज़ी हुकूमत से पहले। तो अंग्रेज़ी हुकूमत से पहले हमारे गांव वाले खेती, तालीम, सफाई और गांव की हिफाजत का बंदोबस्त खुद किया करते थे। दूसरा सवाल क्या है बेटा, आज़ादी के बाद हमारे गाँव के इंतज़ाम में क्या तब्दीली आई। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने गांव की तरफ खास तवज्जो दी। रियासतों में पंचायती राज कानून बनाया गया जिससे गांव वालों को ये इख्तियार मिल गया कि वो अपने गांव का इंतज़ाम खुद करें। आगे चलते हैं, तीसरा सवाल क्या पूछा है बेटा, पंचायत राज कानून के मुताबिक गांव का इंतज़ाम किस तरह किया जाता है। तो बेटा पंचायती राज कानून के मुताबिक हर उस गांव में जिसकी आबादी 250 या उससे ज़्यादा हो गांव सभा बनाई जाती है। गांव सभा की हर साल 2 बैठकें होती हैं, एक खरीफ में जब आइंदा साल का बजट मंजूर किया जाता है, वो दूसरी रबी में जब पिछले साल का हिसाब की जांच की जाती है। आगे चलते हैं, गांव पंचायत के क्या क्या काम है बेटा। गांव पंचायत में स्कूल, रीडिंग रूम, कुतुबखाने, इलाज, सफाई इंतज़ाम का करना, खेती और दस्तकारी को तरक्की देना, सड़कें और छोटे छोटे पुल बनवाना, मेले और बाजार लगवाना, मवेशियों की देखभाल और इलाज का इंतज़ाम करना, दरख्त लगवाना, गांव की हिफाजत के लिए रज़ाकार बनाना गांव पंचायत के काम हैं। आगे चलते हैं बेटा, पांचवा सवाल क्या है। पांचवा सवाल है कि पंचायत से क्या फ़ायदे हैं। तो गाँव में पंचायत गाँव के झगड़े तय करने के लिए एक छोटी कमेटी बनाई जाती है जिसे पंचायती अदालत कहते हैं। इस अदालत से फ़ायदा ये है कि गांव वालों को छोटी छोटी बातों के लिए थाने और कचहरी नहीं जाना पड़ता। सिंचाई, मेंढ लेन देन, मारपीट के झगड़े गांव में तय हो जाते हैं क्योंकि पंचायती अदालत में पंच उसी गांव के होते हैं, इसलिए हर मामले को अच्छी तरह से समझकर फैसला करते हैं और गांव वाले वकील और अदालत के कामों में पैसा खर्च करने से बच जाते हैं, है ना। समझ में आ गई बात। आगे क्या है बेटा, गांव पंचायत से गांधी जी का ख्वाब किस तरह पूरा हो रहा है। गांव पंचायत, महात्मा गांधी चाहते थे कि गांव के इंतज़ाम में गांव वालों का पूरा इख्तियार हो, है ना। कह रहे पंचायत राज कानून से गांव के यह इख्तियार मिल गए कि वो अपने अपने गांव का इंतज़ाम खुद करें और इस तरह गांधी जी का ये ख्वाब पूरा हो रहा है, जाहिर सी बात है बेटा। अब चलते हैं, हम नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से जुमले बनाते हैं। गांव पंचायत, तो आप इसका भी लिख सकते हैं बेटा कि हर गांव में अब गांव पंचायत होती है, या आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि हर गांव पंचायत अपने गांव में खेती का, तालीम, हिफाजत वगैरह का बंदोबस्त करती है। दस्तकारी यानी हाथ से काम करने वाला बेटा। कह रहे हैं मशीनों के इस दौर में भी दस्तकारी की बड़ी कदर है। दस्तकारी, दस्त मतलब हाथ होता है, कारी यानी हाथ से करने वाले काम जो होते हैं बेटा। मवेशी, इंसानों की तरह मवेशी भी बीमार होते हैं। मवेशी जानवरों को बोलते हैं, किसको बोलते हैं बेटा, जानवरों को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, जानवरों को। चुनाव का क्या होगा, चुनाव के जरिए लोग अपने नुमाइंदाकारों का इंतखाब करते हैं। अब ये भी लिख सकते हैं कि हर 5 साल के बाद गांव में इलेक्शन का चुनाव होता है, यानी चुनाव भी लिख देंगे तो बात बन जाएगी। आगे चलते हैं, इंसाफ, हर समझदार शख्स में इंसाफ करने की सलाहियत होती है बशर्ते का कि वो किसी के दबाव में न हो। हमें अदल इंसाफ से काम लेना चाहिए, ये भी आप लिख सकते हैं। स्कूल, अपने बच्चों को स्कूल भेजना हर शहरी का फ़र्ज़ है। शहरी यानी नागरिक। अब कह रहे नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से खाली जगह भरिए। हमारी रियासतों में पंचायती राज
कानून बनाया गया। ओके बेटा। गांव पंचायत का एक सेक्रेटरी भी होता है। क्या होता है? एक सेक्रेटरी भी होता है। गांव के झगड़े तय करने के लिए क्या बनाई जाती है? कमेटी। झगड़े तय करने के लिए क्या बनाई जाती है बेटा? कमेटी बनाई जाती है। ठीक है, तो इसे आप बेटा आप सब अच्छे से अपनी कॉपी में करेंगे। आगे चलते हैं, बस 2 लाइन और बची है। चौथा सवाल क्या है? पंचायती राज कायम करने से हमारे गांव को बहुत फायदा हुआ है। 5वां क्या है? गांव की जिंदगी वैसी ही बन जाएगी जैसे हमारे गांधी जी चाहते थे। ठीक है बेटा, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। जल्दी से अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और अपनी सब्जेक्ट टीचर से इसे चेक कराएंगे। बेटा अगर आपका कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।